हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश 1948 टू 1971 कि किस तरह से एक हिमाचल प्रदेश बनकर तो तैयार हो गया 15 अप्रैल 1948 को, पर उसके बाद ये किस तरह से एक जो पूर्ण राज्य था वो बना, कैसे ये एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना, उसके बाद ये सी स्टेट, फिर उसके बाद एक यूटी और लास्ट 1971 में ये एक पूर्ण राज्य बनकर तैयार हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि 1948 से 1951 तक ये एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बन जाता है। तो केंद्र सरकार ने जो यहाँ के लिए फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए थे वो थे आपके एनसी मेहता, और जो डिप्टी कमिश्नर थे वो थे ईपी मोहन। प्रत्येक तो हिमाचल में जितने भी ज़िले बने थे, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, उनके लिए एक अलग अलग डिप्टी कमिश्नर को, मतलब जो ज़िले बने उनको एक अलग डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था। 1948 में क्या हुआ कि चीफ कमिश्नर के परामर्श से एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। तो इस जो सलाहकार के परिषद में जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे और उसमें 3 राजा थे, चंबा, मंडी और बघाट के। चंबा के थे आपके लक्ष्मी सिंह और मंडी के थे सुरेंद्र सेन, बघाट के थे राजा दुर्गा सिंह। इस तरह से ये राजा थे। 1951 में क्या होता है कि जो कांग्रेसी सदस्य थे इसमें उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और जितने भी चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत बन गए थे, उनको क्या किया कि भाग सी में बदल दिया गया, उनको पार्ट सी में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो अधिकार था पूरे राज्य का वो फिर से केंद्र के हाथों में चला गया था। पहले तो केंद्र ने जो ये अधिकार थे ये चीफ कमिश्नर को दिए थे, लेकिन 1951 में कांग्रेसी सदस्य के त्यागपत्र देने के बाद क्या हुआ कि जो स्टेट था वो सी स्टेट बन गया, और जो अधिकार था वो फिर से केंद्र के हाथों में चला गया। अब जो चीफ कमिश्नर थे उनकी जगह कौन अपॉइंट हुए, वो हुए आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने इसकी जगह ले ली थी। फिर देखते हैं कि किस तरह से ये सी स्टेट बना। तो ये 1951 टू 1956 तक जो आपका हिमाचल रहा वो एक सी स्टेट रहा। 1 मार्च 1952 को पहले लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे वो किसे नियुक्त किया गया था, वो किया गया था मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अब क्या हुआ कि 1951 में भारत के जो प्रथम आम चुनाव हुए, तो ये हिमाचल में भी हुए 1951 में। इसमें क्या था कि हिमाचल में 36 विधानसभा सीट थी जिसके लिए इलेक्शन लड़ा गया था। तो इसमें से जो 24 सीटें थी वो कांग्रेस ने जीती, 1 सीट एसपीएफ जो पार्टी थी उसने, और 1 केएमपीपी, और इसमें जो 3 सीटें थी वो केएमपीपी को मिली। ये थी आपकी कामगार मजदूर पीपल्स पार्टी, ऐसे करके इसका कुछ नाम था। इसको 3 सीटें मिली, और जो 8 सीटें थी वो जीती गई निर्दलीय सरकार के द्वारा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने थे हिम्मत सिंह, इन्होंने डॉक्टर वाईएस परमार जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1952 में, उनको 24 मार्च 1952 को प्रदेश के फर्स्ट सीएम के रूप में शपथ दिलवाई थी। और जो यहाँ के पहले विधानसभा स्पीकर बने थे वो बने थे आपके पंडित जयवंत राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि जो हिमाचल में जब पहले आम चुनाव हुए थे तो उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो बने थे आपके पंडित जयवंत राम। भारत में पहले आम चुनाव हुए तो पहला मतदान किसके द्वारा किया गया था पूरे हिमाचल का, तो वो थे आपके श्री राम शरण दास नेगी, जो किन्नौर से बिलोंग करते थे, कल्पा के रहने वाले थे। ये पूरे भारत के प्रथम मतदाता बने थे। अब यहाँ जो किन्नौर था वहाँ पे जो इलेक्शन थे वो अक्टूबर 1951 में ही करवा दिए गए थे ड्यू टू
हैवी स्नोफॉल। पर बर्फबारी के पहले यहाँ पर क्या किया गया था कि जो इलेक्शन थे वो करवा दिए गए थे अक्टूबर 1951, और जो पूरे भारत में हुए थे वो हुए थे आपके फरवरी 1952 में। तो ये बात भी आप याद कर लीजिए, क्या पता घुमा फिरा के ही पूछ ले कि जो कि नॉर्थ था वहाँ पर जो इलेक्शन थे वो कब करवाए गए थे पहले। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जो पहले आपके मतदाता थे वो थे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कल्पा के रहने वाले राम शरण दास ने की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट मतदाता हैं। फिर बात आती है, अब जो हिमाचल था वो 51 से 56 से स्टेट तो बन गया था। अब क्या हुआ कि इसमें फिफ्थ जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ऐड हुए। पहले 4 चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर बनकर तैयार हो गए थे। अब इसमें फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो ऐड होती है वो होगी आपकी बिलासपुर। 1 जुलाई 1954 को यहाँ बिलासपुर भी ऐड हो जाता है हिमाचल में। अब हिमाचल में बनकर 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वो तैयार हो गई हैं। 1948 में बिलासपुर एक अलग चीफ कमिश्नर प्रांत बन गया था और आनंद चंद यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्हें बना दिया गया था। यहाँ के जो राजा आनंद चंद थे उनको क्या किया, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था। नहीं सॉरी 1948 में क्या हुआ कि बिलासपुर को एक अलग चीफ कमिश्नर प्रांत बना दिया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये राजा आनंद चंद के द्वारा बनाया गया था 12 अक्टूबर 1948 को। और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे बिलासपुर के वो थे आपके श्री चंद छाबड़ा। ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिए कि यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो कौन थे बिलासपुर के, वो थे श्री चंद छाबड़ा जी। नेता थे और जो राजा आनंद चंद जी थे इन्होंने 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर था उसको क्या किया, हिमाचल में विलय कर दिया। अब बात आती है कि ये 1948 में ही क्यों नहीं ऐड हुआ हिमाचल में। तो इसका जो कारण था वो था आपका भाखड़ाबाद। उस टाइम भाखड़ाबाद बन रहा था और पंजाब और जो बिलासपुर था जो हिमाचल था उसके सहयोग से वो बन रहा था। तो इस वजह से जो बिलासपुर था उसे एक अलग से तो यही वजह थी कि बिलासपुर को एक अलग से चीफ कमिश्नर प्रांत बना दिया गया था। अब 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल में विलय हो गया। इसी के साथ जो क्षेत्रफल था वो कितना हो गया था आपका 28,241 वर्ग किलोमीटर, और सीट थी वो 41 हो गई थी, 36 से बढ़कर 41 हो गई थी। ये बात भी याद कर लीजिए। पूछ लिया जाता है कि जो बिलासपुर था जब उसका विलय हो गया उसके बाद जो हिमाचल का आपका जो एरिया था क्षेत्रफल वो कितना हो गया था, तो वो हो गया था आपका 28,241 वर्ग किलोमीटर, और 1948 में कितना था 27,018 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद कर लीजिए आप। फिर इसके बाद क्या होता है, बिलासपुर के विलय के बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग आता है आपका 1953 में 29 दिसंबर 1953 को क्या होता है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की कि इस तरह से एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए जिसमें कि जो राज्य हैं उनका फिर से गठन किया जाए। इस तरह से ये एक आयोग आया। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सैयद फजल थे और इनके साथ 2 सदस्य और थे जिनका नाम था नाथ कुंजरू और दूसरे थे महुआ पानीकर। 1954 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस कमेटी थी उसने ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक ज्ञापन लिखा कि जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, कंडाघाट, ये कोहिस्तान भी कहा जाता है, कंडाघाट आपका सोलन में पड़ता है, ऊना और मोरनी को क्या किया जाए कि हिमाचल में मिला लिया जाए। फिर क्या हुआ कि 1954 में जो सैयद फजल थे और 2 सदस्य और थे इन्होंने क्या किया, हिमाचल का दौरा किया। फिर क्या हुआ 1954 में 23 अप्रैल को जो आपके पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार जी ने इन्हें पत्र लिखा
फजल अली को। तो क्या हुआ कि जो ये पत्र था उसके जो सहयोग में थे जो फजल अली थे वो इसके सहयोग में थे, और जो दो डॉक्टर वाईएस परमार के द्वारा जो पत्र लिखा गया था फजल अली ने उसका सहयोग किया, लेकिन दो जो और सदस्य थे उन्होंने इसके लिए विरोध प्रकट किया, क्योंकि जो फजल अली थे वो चाहते थे कि जो ये पहाड़ी क्षेत्र है ये हिमाचल में विलय हो जाए, लेकिन जो दो थे वो चाहते थे कि ये पंजाब में विलय हो जाए। फिर क्या हुआ कि 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 टू 1971 रहा, और केंद्र शासित बनने के बाद इसमें जो उपराज्यपाल पहले बनकर आए वो थे हिमाचल के जो पहले उपराज्यपाल बने 1956 में, वो बने आपके बजरंग बहादुर जी। और 1971 तक क्या हुआ, आखिरी उपराज्यपाल रहे वो रहे आपके बहादुर सिंह, और ये कौन से थे, 5th नंबर के थे। मतलब कह सकते हैं कि 1956 टू 1970 तक 5 उपराज्यपाल रहे हिमाचल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब एक यूनियन टेरिटरी बन गया तो क्या हुआ। ये बन गया था आपका 1 नवंबर 1956 को, ये एक केंद्र शासित राज्य बन गया। फिर क्या हुआ, इसमें क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। ये एक एक्ट था 1956 का, स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, क्षेत्रीय परिषद। अब क्या होता है, 1956 में केंद्र शासित बनने पर 31 अक्टूबर 1956 को विधानसभा समाप्त हो जाती है। अब लोगों को क्या था कि विधानसभा तो समाप्त हो गई, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोगों को संतुष्ट करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक टेरिटोरियल काउंसिल तैयार की और हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय परिषद इन्होंने दे दी। फिर 1957 में फिर से इलेक्शन हुए क्षेत्रीय परिषद के लिए, और मंडी के चिचियोट के ठाकुर करम सिंह जी ने 15 अगस्त 1957 को परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ये क्षेत्रीय परिषद थी, इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, ठाकुर करम सिंह। ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद बन जाती है 1957 में। फिर अब इसमें फिर से एक जो हमारे हिमाचल की 6ठी डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, उसका विलय होता है। तो किन्नौर का जो विलय होता है वो कब होता है, वो होता है आपका 1 मई 1960 को। और ये किससे, हासू जिले से चीनी तहसील को अलग कर दिया जाता है और इसे किन्नौर बना दिया जाता है। ये हमारे हिमाचल का 6ठा जिला बनाया गया। इसमें कितनी तहसीलें थी, कितनी उप तहसीलें थी, इसमें 3 तहसीलें थी, निचार, कल्पा और सांगला कल्पा आपने सुना होगा। और 3 उप तहसीलें बनी, मुरंग, पूह और हांगरंग। ये 3 तहसीलें बनी, 3 उप तहसीलें बनी। और क्या इसमें कि जो रामपुर था उससे 14 और गांव को जो किन्नौर था डिस्ट्रिक्ट आपकी उसमें मिला दिया गया। तो इस तरह से ये किन्नौर आपकी डिस्ट्रिक्ट बन गई। 1954 में बिलासपुर आपकी 5th डिस्ट्रिक्ट बनी हिमाचल की। और 1 मई 1960 में किन्नौर आपकी 6ठी डिस्ट्रिक्ट बनी हिमाचल की। तो यहीं तक कर लेते हैं आज। इसके बाद की जो अभी हिमाचल की विधानसभा बनती है, इसके बाद फिर पंजाब से कुछ ज़िले हिमाचल में बनाए जाते हैं और हिमाचल के कुछ पंजाब में, मतलब जो विशाल हिमाचल बनकर तैयार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर किस तरह से हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, इस तरह की कुछ 2-3 चीज़ें रह गई है। तो हमारा जो टॉपिक है वह कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हिमाचल की ज्योग्राफी पर फोकस करेंगे। तो हम जो हिमाचल की ज्योग्राफी है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।